उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की बदहाली पर लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने दावा किया उत्तर प्रदेश में करीब 26,000 स्कूल या तो बंद पड़े हुए या तो जर्जर हैं। ऐसे में उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले शिक्षक दिवस पर स्कूलों में कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी जुड़ गए। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार स्कूलों को लेकर के हमलावर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो वास्तविकता है उससे पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं है और वास्तविकता को जो असली सच्चाई है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा परिषदीय विद्यालयों की जो वर्तमान में आज जो उनकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो सुधार किया गया है उन सारी चीज़ों को भी वे कबूल करने को तैयार नहीं। इसीलिए वे आज भी जो उनके समय में नकारात्मक चीज़ें बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति होती थी उन्हीं स्थितियों को याद करते हुए आज भी बेसिक शिक्षा विद्यालयों की आलोचना करने के लिए वे पूरी तरह से उतारू हैं। जबकि उनको सरकार के द्वारा जब सकारात्मक कार्य किया गया है, बच्चों के द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है, निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आज बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है। बच्चे आज डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विद्यालयों में अच्छे शिक्षक गुणवत्तापरक शिक्षा देते हुए बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। आज जब उन्हें इन सारी चीज़ों की सराहना करनी चाहिए, उसकी जगह वे शिक्षकों का मनोबल गिराने का और एक बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अच्छे कार्य हुए उनको ना दर्शाते हुए सारी कमियों को छांट करके जो कि उनके समय की सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि किस तरह से उन्होंने व्यवस्थाओं को बना करके रखा हुआ था। बेसिक शिक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं जाते थे। इस तरह की चीज़ों को खंडहर विद्यालयों को, जगहों को दिखा करके विभाग की छवि को पूरी तरह से धूमिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि विभाग के द्वारा अच्छे कार्य जो किए गए हैं, बजट में दुगुना 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि की गई है। केवल 24,000 करोड़ का बजट होता था शिक्षा का 2017 से पहले, आज 1,13,000 करोड़ से अधिक का बजट शिक्षा विभाग का है, समस्त शिक्षा विभाग का है। ये दर्शाता है कि हमारे विद्यालय, हमारी सरकार की प्राथमिकता विद्यालयों का सुधार है, सर्वांगीण विकास है, बच्चों के भविष्य का सर्वांगीण विकास है, शिक्षकों के जो चीज़ें हैं उनको दिलाने के लिए प्राथमिकताएं हैं। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि नकारात्मक चीज़ों को छोड़ करके सकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारी नेटवर्क ने सर रियलिटी चेक किया, जिंदाबाद नेटवर्क ने हापुड़ समेत कई जिलों में जो है स्कूल जर्जर पाए गए, शौचालयों में गंदगी का अंबार था, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे परिषदीय विद्यालय के अंतर्गत लाखों की संख्या में विद्यालय हैं। किसी स्थान पर अगर आप किसी जर्जर भवन को दिखा करके आप इस तरह की चीज़ों को, विभाग की छवि को धूमिल करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो मुझे लगता है ये गलत चीज़ है। सकारात्मक दिशा में हमारे बहुत सारे सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय, हमारे सरकार का संकल्प है कि हमारा विजन जो है वो दिखाता है कि हम शिक्षा को किस ओर लेकर के जाना चाहते हैं। विद्यालयों में कायाकल्प हुआ है, 19 डिफरेंट पैरामीटर्स में काम हुआ है। जो अच्छे विद्यालय हैं, अच्छी जगह हैं, ना कि खंडहर भवन को दिखाना चाहिए, अच्छे विद्यालयों को दिखाना चाहिए जहाँ बच्चों का रिजल्ट सुधरा है, चीज़ें अच्छी हुई है, इन सारी चीज़ों को दर्शाना चाहिए। तो अच्छा लगता है कि आप प्रदेश के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ में है, उनको आगे लेकर के जाना चाहते हैं। केवल नकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है कि आप केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति के साथ में जुड़े हुए हैं और शिक्षा को भी एक जो बहुत ही गंभीर विषय है शिक्षा जैसा, इसको भी राजनीति के साथ में जोड़ करके केवल अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है। तो निश्चित तौर पे हमारे साथ शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सपा की सरकार में स्कूलें बदहाल हो गई थी, जर्जर हो गई थी और खंडहर में तब्दील हो गई थी। योगी सरकार आने के बाद स्कूलों को हाईटेक किया गया है और उनको जो है इंटरनेट के स्कूलों को जोड़ा गया है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ अब से उपाध्याय।